प्यारे छात्रगण, आज हम क्लास 10 का सोशल साइंस का एक मॉडल सेट को बताने जा रहे हैं। एक टेस्ट समझिए इसे। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और थोड़ी देर में डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, ऑप्शन नहीं बताऊंगा। ऑप्शन आप देख सकते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं बताऊंगा। आप इसे परीक्षा की दृष्टि से, तैयारी करने की दृष्टि से मोबाइल को चलाकर छोड़ दीजिए, सिर्फ सुना कीजिए और सुनते सुनते ही 1 से 2 बार 3 बार सुनते सुनते ही सारे ऑब्जेक्टिव्स जो है याद हो जाएंगे। और आप जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप मन में सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। अंत में मैं आंसर को बताऊंगा तो फिर आप अपने आंसर से मिलान कीजिए कि हम कितना सही कर पाते हैं, या आप टेस्ट के माध्यम से भी टेस्ट दे सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कि हम कितना नंबर ला पाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हिंद चिन्ह में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चिन्ह में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा कोलोन। नंबर 2 है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ। इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी को। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नंबर 4 है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क। इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क। नंबर 5 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की। इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। अब हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। इसका सही उत्तर होगा 1919 लाहौर। 1919 लाहौर। नंबर 7 है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। नंबर 7 है, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। इसका सही उत्तर होगा बम्बई में। नंबर 8 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय। लाजपत राय। नंबर 9 है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। इसका सही उत्तर होगा निक्सन। अब 10 है, विक्टर इमेन्युअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विक्टर इमेन्युअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। इसका सही उत्तर होगा काउंट काबूल। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। क्वेश्चन 11 नंबर है, रक्त और लौह नीति का अवलंबन किसने किया। इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क। इसका सही उत्तर होगा बिस्मार्क। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। इसका सही उत्तर होगा 1921। 1921। अब है नंबर 13, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन। 14 नंबर है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। 14 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। इसका सही उत्तर होगा यंग इंडिया। यंग इंडिया। नंबर 15 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की।
15 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका सही उत्तर होगा बाइबिल। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? 16 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी लिपि। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 17 नंबर का क्वेश्चन, सही उत्तर होगा 1911। रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? इसका सही उत्तर होगा 1861 ईस्वी। 1861 ईस्वी। 19 नंबर, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? 19 नंबर, किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? सही उत्तर होगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 20 नंबर है, हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार थी। इसका सही उत्तर होगा उत्तरी वियतनाम में। उत्तरी वियतनाम में। 21 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? 21 नंबर, वार एंड पीस किसकी रचना है? सही उत्तर होगा टॉलस्टॉय। सोवियत संघ का विघटन हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर होगा 1991। 1991। 23 नंबर, पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? पटना को आजिमाबाद नाम किसने दिया? 23 नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर होगा अजीम उस जान। अजीम उस जान। 24 नंबर, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? सही उत्तर होगा अजात शत्रु। नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? सही उत्तर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 26 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? 26 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? इसका सही उत्तर होगा 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। नंबर 27 है, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। 27 नंबर, इसका सही आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। 28 नंबर क्वेश्चन है, गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? 28 नंबर क्वेश्चन, सही उत्तर होगा द्वितीय क्षेत्र। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? 29 नंबर, सही उत्तर होगा टका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? सही उत्तर होगा टका। 30 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। नंबर 31 है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? इसका सही उत्तर होगा अल्पकालीन। अल्पकालीन। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुई? 32 नंबर, जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष आरंभ हुई? सही उत्तर होगा 1989। 1989। 33 नंबर, मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है? इसका सही उत्तर है 100 दिन। उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? इसका सही उत्तर होगा 35। इसका सही उत्तर 35 होगा। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय आय समिति। नंबर 36 है, उपभोग व्यय और बचत का
योग कहलाता है? उपभोग, व्यय और बचत का योग कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा आय। इसका सही उत्तर होगा आय। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। उत्पादन, व्यय, आय सभी होगा। नंबर 38 है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? इसका सही उत्तर होगा 1868। अब देखते हैं 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सहकारिता का मूल तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन सहकारिता का मूल तत्व नहीं है? 39। इसका सही उत्तर होगा अनिवार्य सदस्यता। नंबर 40 नंबर है, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? नंबर है 40 कहता है कि निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है? 40। इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य। इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य। अब है 41, संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है? इसका उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा नगरीय शासन व्यवस्था से। नगरीय शासन व्यवस्था से। 42, बिहार में एक नगर निगम के अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं? बिहार में एक नगर निगम में कितने अधिकतम वार्ड हो सकते हैं? इसका सही उत्तर होगा 75। इसका सही उत्तर होगा 75। नंबर 43, चिपको आंदोलन संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है? सही उत्तर होगा सुंदरलाल बहुगुणा से। सुंदरलाल बहु। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? 44 नंबर क्वेश्चन, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया? इसका सही उत्तर होगा लोकतंत्र की स्थापना हेतु। नंबर 45, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की? उत्तर होगा कांसीराम। उत्तर होगा कांसीराम। दल बदल कानून लागू होता है? 46 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून लागू होता है? तो 46 नंबर का सही आंसर होगा सांसदों एवं विधायकों पर। सांसदों एवं विधायकों पर। 47 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? इसका सही जवाब होगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को। 48 नंबर, इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? 48 नंबर, इसका सही उत्तर होगा इकहरी शासन व्यवस्था। इकहरी शासन व्यवस्था। नंबर 49 है, लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या कितनी है? 49। लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या 543 है। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 50, तो इसका सही उत्तर होगा पूर्वी पाकिस्तान। पूर्व में बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। नंबर 51 है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई? इसका सही उत्तर होगा 1958। 1958। इंडिका के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 52, इंडिका के लेखक हैं? क्वेश्चन नंबर 52, सही उत्तर होगा मेघास्थनीज। सही उत्तर होगा मेघास्थनीज। नंबर 53, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? 53, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? सही उत्तर होगा भारत। अब है 54, आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? आंग सान सू किस देश के नागरिक हैं? क्वेश्चन नंबर 54, इसका सही उत्तर होगा म्यांमार। 55, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है? इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा अलगाववाद। अलगाववाद। 56 नंबर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 56, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर होगा
उत्तर प्रदेश। अब है 57, भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 57। इसका सही उत्तर होगा सितंबर 1987। अब है विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक वनावरण वाला देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 58। इसका सही उत्तर होगा रूस। अब है अगला क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 59। किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है? इसका सही जवाब होगा लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मृदा। भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? इसका सही उत्तर होगा डिगबोई। इनमें से कौन रोपण फसल है? इनमें से कौन रोपण फसल है? 61 नंबर है चाय, रबड़, गन्ना, इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें सभी। जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी? क्वेश्चन नंबर है 62। इसका सही जवाब होगा 1991। 63 नंबर क्वेश्चन। कांवर झील कहाँ है? कांवर झील कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 63। सी उत्तर होगा बेगूसराय। किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया? क्वेश्चन नंबर 64। इसका उत्तर होगा ओडिशा। 65। इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है? कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर होगा अभ्रक। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन है? क्वेश्चन नंबर 66। इसका सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। कौन कोयला घटिया किस्म का है? कौन कोयला घटिया किस्म का है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा पीट। भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई? भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी? 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब है असम। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट किस प्रकार का खनिज है? 69 नंबर। पायराइट अधात्विक खनिज है। पायराइट अधात्विक खनिज है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? 70 नंबर। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है? 70 नंबर। इसका सही जवाब होगा तारापुर। अब है कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? कोडरमा का संबंध किस खनिज से है? ये हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा अभ्रक। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? 72 नंबर क्वेश्चन। किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी? तो इसका उत्तर होगा कतर। कतर। इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पादक है? भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका। 73 नंबर क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा भारत। 74 है आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? 74 आसवन बांध किस नदी से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा नील नदी। अब हमारा 75 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? सुनामी, बाढ़, भूकंप, आतंकवाद। इसका सही उत्तर होगा आतंकवाद। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था? इसका सही उत्तर होगा 1934। 77 नंबर। बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है? इसका सही जवाब होगा ऊंची भूमि। नंबर 78। भूस्खलन से अभिप्राय है मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों का खिसकना, इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है। आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है 79 नंबर। इसका सही उत्तर क्या होगा? स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग। इसका सही उत्तर होगा सभी, तीनों होगा इनमें से सभी। अब है 80 नंबर। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों का आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका सही जवाब होगा आयताकार।
भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका सही उत्तर होगा आयताकार।